ब्रह्मा भी अंतरिक्ष से बैठकर कंट्रोल कर रहे थे, शिव भी थे उस युद्ध में। अंतरिक्ष में जानता है जो सैटेलाइट आजकल बनाया गया है उस पर बैठ करके आज भी कंट्रोल हो रहा है उससे युद्ध, और उस समय भी वह पर बैठे हुए थे। जब यह जो है राम और लक्ष्मण को भी मार गिराया, वह जो है नाग बाण, जिसको तुम लोग कहते हो आखिर नाग से बंधन कर दिया। नागों के विषैले विष से जो है उस तीर में इस तरह से लगाया गया था जो उस समय अभी समझ जैसे एटम बम छोड़ना मनाही है, उस तरह से उन बाणों को छोड़ना मनाही था। लेकिन उन बाणों का वह प्रयोग किया, उसको कहा गया कि नाग में बांध दिया। राम और लक्ष्मण दोनों जो है गिर गए और सैकड़ों बांदर भी गिर, हजारों हजार बंदर बिन गए। इधर भगदड़ मच गई। संध्या होते होते जो है कुंभकर्ण लौट गया, कहा कि पिताजी खुशी मनाइए, राम और लक्ष्मण को मैं मार गिराया हूं, सारी बांदर फौज को मार गिराया हूं, और सुबह होते होते जो बंदर बच्चे हैं वो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे तो उनका मांस हम लोग लंका के बाजार में बांट देंगे। रात भर मंत्रणा खुशी की होते रही, रात भर मंत्रणा हुई कि क्या किया जाए खुशी में, बहुत सारी मंत्रणा होते रही। तब तक से देखो तुम लोग नाग फांस जो कहते हो, अब तुम लोग समझ गया होगा, वह नाग का विषैला था जिसे सारे बंदरों को राम लक्ष्मण दोनों को बांध दिया गया। अब इधर सुखेन वैद्य को बुलाया गया। सुखेन वैद्य जो है वह इलाज जब कर रहे थे, हनुमान जी ने पूछा और जामवंत ने पूछा कि राम लक्ष्मण की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए वैद्य कभी आशा नहीं छोड़ता है, लेकिन जो इन्होंने नाग का विष का प्रयोग किया है वह युद्ध के लिए वर्जित है। साथ ही जो ब्रह्मा के रथ से यह आया है यह युद्ध के लिए वर्जित है, लेकिन राक्षस कुछ भी कर सकता है, इसकी औषध हमारे पास नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद छीण है। अब सारे लोग समझ गए कि राम लक्ष्मण तो बचेंगे ही नहीं। बंदरी सेना में भगदड़ मच गई। जब बचेंगे ही नहीं तो युद्ध कौन करेगा। विभीषण जो है अपना छाती पीटने लगा कि अब मेरा क्या होगा। देखो सब अपने ही फेर में रहता है। इसी बीच में दो व्यक्ति आए, और दो व्यक्ति जब आए तो बंदरों में हलचल मची, पकड़ लिए गए। कहा कि नहीं आर्य राम कहाँ है, आर्य राम कहाँ है। कहते हटो। और जब देखे कि उसके चेहरे पर तेज है, दो आर्य राम को खोजते हुए आए। हनुमान जी ने संयम से काम लिया, कहा कि आइए क्या बात है। आर्य राम को हम बात आइए, बाद में परिचय मेरा पूछिएगा। और राम क्या कि ये देखे राम और लक्ष्मण का लाश पड़ा है। अपने असिस्टेंट को इशारा किया, उसमें से दवाई लाया और राम और लक्ष्मण के मुंह में डाल दिया। देखता है देखते ही देखते में राम और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। जब उठकर बैठ गए तो उन्होंने अपने और असिस्टेंटों को कहा कि सबके मुंह में डालो, सब बंदरों को जिंदा करो। राम ने पूछा कि भद्र आप कौन हैं। कहा कि राम परिचय मत पूछो, लेकिन यह मत समझो आखिर यह जो है विश्व युद्ध हो रहा है, और विश्व युद्ध में तुम्हारे पक्ष में केवल ये राजा लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन थोड़े ऋषि जरूर हैं। और रावण के पक्ष में ब्रह्मा है, रावण के पक्ष में विष्णु थे शिव हैं, रावण के पक्ष में इंद्र भय से है, साथ ही निकुंभला देवी है। तुम्हारे पक्ष में कोई दैव शक्ति नहीं है, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है वही। और हमें तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, आज मैं बता देता हूं, लेकिन तुम बता देगा तो पूरा हमारे ऊपर भी ग्रह आ जाएगा। तुम्हारे गुरु के परामर्श से या उसके इच्छा शक्ति से हम लोग यहां पर दौड़े आए हैं। मैं गरुण हूं। गरुण कौन? अब तो तुम समझते गरुण आकर के सपवा को खा गया। यह राजनैतिक बात और युद्ध की स्थिति से सोचना चाहिए। हमने अपने रामायण में लिखा है, मेरे राम में कहा कि मैं गरुण हूं, और मैं गरुण यह हूं कि जो नाग का विष होता है उसका स्पेशलिस्ट मैं ही हूं इस पृथ्वी पर। नाग के विष को और उतारने में कोई भी सफल नहीं है उस विषैले का, उसका दवा मेरे ही पास है केवल। और जब तुमको यह नाग का बाण मार दिया गया, तुम्हारे गुरु का तुरंत संदेश मुझे पहुंचा कि 2 मिनट के अंदर पहुंचो। अब हम लोगों को यहाँ पहुंचना पड़ा। देखो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इन बाणों का वह प्रयोग करेगा राम। हम अपना यह दवा तुम्हारे सुखेन वैद्य को दे देते हैं, और तुरंत जो है अब ऐसी घटना होने पर हमको स्मरण करना, लेकिन यह भेद मत खुले, सुबह होने वाला है, मुझे निकल जाने दो, अन्यथा रावण हम पर आक्रमण कर सकता है। उधर 4 बजे सुबह तक मेघनारद को प्रशंसित किया गया था, और देखता है कि सुबह जो है सुबह 6 बजे सूर्योदय के पहले ही सारे बंदर
फिर घेर लिए। राम जो हैं पूर्व द्वार पर नील और प्रहस्त को दिए थे, दक्षिण द्वार पर अंगद को दिया गया जो महापरशु से लड़ेगा, पश्चिम दल पर हनुमान जी थे जो मेघनाद से लड़ेंगे, और उत्तर दल पर राम लक्ष्मण स्वयं थे जो रावण से लड़ने के लिए खड़े हो गए। और जब सुबह खड़े हो गए सब लोग, सारी बांदरी सेवा हुंकार कर दी, तो रावण कहा यह तो जादूगर आ गया। बेटा मेघनाद तू कैसे मारा? ये सब जादूगर फिर आ गए, पुनः मरते हैं पुनः जीते हैं। इधर वह खबर कर दिया सीता की है कि तुम्हारे पति मार दिए गए, अब तुम समर्पित हो जाओ। और यह फिर जी गया, अब मैं क्या करूं? अब रावण जो है अपने दम खम से पुनः उतरता है, कहता कि बेटा तुम अब कुछ उपाय करो, तुम ही पर मेरा आसरा है, लेकिन तुम्हें अब मैं लड़ाई में नहीं भेजना चाहता हूं। तुम जो है निकुंभला देवी के यज्ञ में जाओ, और यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तो मैं जानता हूं निकुंभला देवी जो है तुझे आशीर्वाद दे देगी, तू विजय प्राप्त हो जाएगा। हम देखो हमारे पर दादा ब्रह्मा जी का तो हाथ है, शिव जी का भी हमारे पर हाथ है, और उनकी फोर्स आ सकती है, लेकिन कब ये लोग साथ छोड़ देंगे कहा नहीं जा सकता है। यह कहता है इस पर विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए तुम निकुंभला देवी का यज्ञ करो, और तुम मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी है, मैं तुम्हें अब दाव पर नहीं लगाना चाहता हूं, इस बार युद्ध में मैं निकल रहा हूं। जब इस बार रावण युद्ध में आता है, घोर युद्ध करता है, और वह जब युद्ध में देखता है पशुपतास्त्र, शंकर का पशुपतास्त्र छोड़ता है, शंकर का त्रिशूल छोड़ता है, राम चकित हो जाते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण कहता है क्या भैया ब्रह्मा और शंकर ये तताइयों के लिए ही है? कहा कि मत पूछो, यह अपने तपस्या से यह सबको सिद्ध कर लिया है, और इनका यह तो गुरु है, वह उसका प्रपोता है, दुलारा है, इसलिए तुम मत समझो इसके देव शक्तियां इसके साथ हैं, और हमारे साथ मात्र गुरु की शक्ति है, अपने विश्वामित्र की गुरु देव की ही शक्ति है। अब मनुष्य जो है जब तक से अपने सदगुरु के शरण में रहता है, देव शक्तियां उसका कुछ नहीं कर सकती है, तो मत बिगड़ो। जब उस पर वह छोड़ता है ना, राम पर वह अपना ब्रह्मास्त्र जब छोड़ता है, तो कहा कि देखो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अचूक है। और यह जब गुरु का दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र को बीच में काट देता है, और वह रावण चकित रह जाता है, यह बांदर वाला क्या कर दिया। तब वह अंत में एक साथ ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र को दोनों लक्ष्मण पर छोड़ता है, और लक्ष्मण जो है घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो रावण इस बार कहता है यह हम जो हैं इस बार चांस हम नहीं देंगे, आके यह जो है पुनः जाए और फिर जिंदा हो जाए। ये सब जादूगर हैं, ये हमारे तरह जो है धर्मात्मा नहीं है, धर्म नहीं जानते हैं, जादूगर ही जानते हैं। इसलिए वो सोचा कि लक्ष्मण को हम उठा ले जाएं अपने यहाँ, और वहाँ पर इसके मांस को राक्षसों में बांट दें, सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे ही उठाने के लिए आता है, वैसे ही हनुमान जी भी दौड़ते हैं, उनके साथ हजारों हजार बंदर दौड़ते हैं, और हनुमान जी एक लात मारते हैं खूब जोर से, रावण फेंका जाता है, मूर्छित भी हो जाता है। कहे दुष्ट तुम, और लक्ष्मण उनसे उठते भी नहीं हैं। लक्ष्मण को तुरंत राम जी बिल्कुल गेंद के तरह, हनुमान जी एक गेंदे की तरह भक्त को भक्त ही उठा सकता है, इसलिए उठाते हैं, और उठाकर सीधे राम के गोद में रख देते हैं। जब यहाँ राम के गोद में रख दिए और संध्या हो गया, युद्ध बंद हुआ। इधर जो है बेहोश रावण को भी उठा करके रथ पर लंका के तरफ लोग चले गए। यह युद्ध अब हुआ कि लक्ष्मण का जो है होश यह कैसे आएगा, सुखेन बैत। तब यहाँ यह लक्ष्मण को कहा जाता है कि इसके लिए देखो जो हम लोगों को जड़ी अभी नहीं है, बताते हैं कि हिमालय पर चले जाओ, संजीवनी बूटी को लाओ। हम इस जो तुम लोग भी, अब इस बात को फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहना पड़ता है, जो तुम कथा जानते हो, रोज सुनते हो, उधर मैं पटाक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जो तुम लोग नहीं जानते हो वही मेरा कहना कर्तव्य है। इसलिए जब यह संजीवनी बूटी लेने के लिए जब चल देते हैं हनुमान जी, यह भी रात दिन भर के युद्ध किए हैं, थके हैं, तब रास्ते में इनको मिल जाता है कालनेम। कालनेम जब मिलता है तब इनको भूख और प्यास दोनों लगी थी। ये सोचते हैं कि साधु से न हो कारज की हानि, और वहाँ पहुँच जाते हैं कालनेम के आश्रम में। कहते हैं कि प्रभु जरा मुझे पानी पिलाओ। पानी जब पिलाने के लिए कहता है तब अपना कमंडल देता है, कहा कि पी लो। उनकी दिव्य ज्ञान बखानता है। तब कहता है कि प्रभु, कहा कि मुझे दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेने पर तुमको सब जो है दिव्य शक्तियाँ आ जाएगी।
मैं जब से सृष्टि हुई तब से ही यह तपस्या कर रहा हूँ, सब देख रहा हूँ यहाँ से, राम तुम्हारे रावण के साथ तुम्हारा युद्ध हो रहा है, तुम विजय प्राप्त करेगा, क्यों घबरा रहा है, मेरा आशीर्वाद है पुत्र तुम्हारे साथ। देखो यह भी काल नेम भी कह रहा है और कहता है कि जाओ नीचे तुम स्नान कर लो और पानी भी पी लेना तालाब में। जब तालाब में आता है तो मकरी उसको पकड़ लेती है। अब देखो फिर यहाँ लक्षण अलंकार है, मकरी कहीं तालाब में नहीं रहती है, मकरी दीवार में होती है। तब अब क्या तालाब में रहती है, बड़े बड़े शहरों में तरण ताल बन गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्विमिंग पूल। वहाँ पर अर्धनग्न लड़कियाँ रहती है सुंदर, जो तुम लोगों को फंसाती है। वह तरण ताल था, यानी स्विमिंग पूल था, उसमें उसकी अप्सराएं और लड़कियाँ थी जो जाने वाले लोगों को फंसा लेती थी। वह उनको फंसाना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी कहे कि अरे यार तुम लोग मकरी हमारा क्यों पैर पकड़ रही है, हाथ पकड़ रही है, हमें पानी तो पीने दो। तो मकरी सब नहीं माने, कोई वही मकरी अब समझ लो, या कोई हाथ पकड़ी, कोई पैर पकड़ा, कोई कुछ पकड़ा कि नहीं अब हमारे साथ स्नान करो, इसमें विहार करो। अब हनुमान जी कहते एक ही उपाय है, बाएं हाथ सुरन को मारे, कहे कि रहो जरा दाहिने हाथ से पानी पी रहे हैं, बाएं हाथ से को गर्दन है तेरी दबाए। जब गर्दन दबाए बोलने लगी टाँ टाँ, कहा कि तुम कौन हो, कहा कि हम मकरी नहीं हैं, हम तो अपना बताई, हम तो अप्सरा हैं, या हम लड़की, हमारा काम ही है मकरी फंसाना। मकरी का मैंने अपने मकर जाल में फंसाना, इसी लक्षण अलंकार में व्यक्त किया गया है। तब तुम लोग कहा कि नहीं यह रावण का जो है रिश्तेदार है और यह ढोंगी है, हम लोगों को भी ढोंग करके फंसाया है। जो साधु बाबा आर्यों का आता है, जो भी वीर पौरुष आर्यों का आता है, उसे फंसाकर मार डालता है। तब वह आया जल उल पी करके, कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लीजिए, दीक्षा बाद में होगा। हनुमान जी अपने पूंछ में बांध करके ऊपर से नीचे 10 बार उठाए, कहा कि दक्षिणा नंबर 1, दक्षिणा नंबर 2 और दक्षिणा नंबर 3 पटके और काल नेम चलता बना। कहा गुरु जी को दंडवत प्रणाम, मैं चला। और दक्षिणा देकर उसी तरण ताल में जिसमें लड़कियों को मारकर फेंके थे उसमें इसको भी फेंक दिए और वहां से जय श्री राम कह करके चल दिए ऊपर। जब ऊपर चले तो वहां पर भी देखते हैं, देखो तुम लोग हिमाचल प्रदेश में जाएगा तो वहाँ से जब लेकर आ रहे थे, थके थे, तो वहाँ एक हनुमान जी की हिमाचल जहाँ मिलिट्री की छावनी पड़ गई है, वहाँ मैं गया हूँ। वहाँ पर लोग हनुमान जी का अभी भी पद है, लोग कह रहे थे पर्वत लेकर इसी पर खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश में है, मिलिट्री की छावनी के बीच में भी है। तो वहाँ पर हनुमान जी का पैद का चिन्ह है। वहाँ मैं गया कि यहीं पर जो लेकर के वह पहाड़ खड़े थे थोड़ा आराम करने के लिए। और वहाँ से जब यह चले हैं तो अयोध्या को सोचे कि ऊपर ऊपर चलें। अयोध्या के जब ऊपर से आए हैं, कहा कि अच्छा यही अयोध्या है। और यहाँ भरत को खबर नहीं है, यदि मैं नहीं रहता तब सुबह तक मैं यदि नहीं पहुंचा, सूर्योदय के पास नहीं पहुंचा, तब तो मर ही जाएंगे ना, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। और तैसे ही भरत देखते हैं कि कोई ऊपर से जा रहा है, वह भी एक बाण मारे और यह धड़ाम से नीचे आ गए, अयोध्या में नीचे गए। अब इसको इस तरह से मेरे राम में मैंने लिखा है, जब नीचे आ गए तो एक बंदर की तरह बात नहीं होगा, राजा की राजनैतिक बात होती है। वहां पर चारों तरफ से रेड अलर्ट कर दिया गया। तुम देखते हो कि दिल्ली में एक बम फटता है, पूरे देश को रेड अलर्ट कर दिया जाता है। अयोध्या रेड अलर्ट हो गया, चारों तरफ सैनिक घेर लिए और इनका राजमहल घेर लिया गया। और साथ ही सारे मंत्रियों को आपातकालीन सभा के लिए बुला दी गई, मंत्रणा होने की। आखिर यह है कौन, इतना बड़ा पर्वत लेकर के जा रहा है। यह आदमी बेहोश हो गया। इसमें सारे मंत्रियों की मंत्रणा होने लगी। मंत्रणा सर्वसम्मता से पास हुआ कि भरत जी इसे वैद्यों से तुरंत होश में लाया जाए, होश में लाने के बाद इसको देखा जाए। और जब होश में वैद्य आए और जैसे ही हनुमान जी होश में आए, तब इनके मुंह से निकला जय श्री राम। सुनते ही भरत जी का हृदय फटने लगा, कहीं ये मेरे भैया का भक्त तो नहीं है, कहीं भैया पर आफत तो नहीं आ गई। क्या मैं इतना ही दुष्ट नालायक हूँ कि हर समय उनके अच्छे काम में मैं बाधक ही बनता हूँ। हे भगवान क्या होगा। अब जो है भरत जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, भैया अपना परिचय। तो वो पूछता है कि आप कौन, भैया भरत हैं। तो हाँ आपको मेरा प्रणाम, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। आप कौन हैं, तो कहे कि हम तो हनुमान हैं। तब क्या हो गया, कहा कि वहाँ युद्ध छिड़ गया है और
जानकी चली गई हैं, लक्ष्मण जी घायल हैं, मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, यदि प्रात तक नहीं पहुँचूंगा तब लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित। यह सुनकर हाहाकार मच जाता है और पुनः मूर्छित होकर भरत जी गिर जाते हैं कि यह सत्य साबित हो गया कि मैं इस पृथ्वी पर अधम पतित पावन हूँ। देखो, बड़े आदमी हरदम अपने में दोष खोजते हैं, इस पृथ्वी का अधम पतित पावन व्यक्ति हूँ जो कि राम के हर काम में मैं जो है बड़ा अड़ंगा डाल देता हूँ। कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं पतित हूँ, पावन हूँ, आप धन्य हैं, आप तो मेरे पूज्य हैं, आप इस बाण पर बैठिए, मैं शीघ्र वहाँ भेज दूँ। कही कि भैया इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है। मेरा जहाँ अहंकार आया, और जिस भक्त में अहंकार आता है प्रभु टन दे वहीं मार देते हैं। काम तो उनके महिमा से हो रहा है, लेकिन मुझ में अहंकार आया कि मैं नहीं ले जाऊंगा तब क्या होगा, आँख से गिर गया। और वही आप ऐसे आदमी फूल का बाण मारे, मैं गिर गया, इसलिए आपका क्या दोष है, मेरे अहंकार का दोष है। इधर जो है देखिए, इधर तीनों माताएं जो हैं बाहर निकल कर देख रही है, कांप उठी है कि अब क्या होगा। और इधर जो है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सारी जो हैं आकर के जग गई हैं। उर्मिला जब जगती हैं अपने महल में, अपने में कुठरी में देखती हैं कोई नहीं है, अपने सास सुमित्रा के महल में जाती है वो भी नहीं है, कौशल्या और केकई के महल में कोई नहीं है, साथ ही उनकी बहनें भी नहीं है। वो चिंतित होती कि आखिर सब लोग उठ उठ कर चला कहाँ गया। वह भी झांक करके अपने प्रकोट से जंगला से देखती है, देख रही है कि सारे सैनिक ब्लैक एंड काइट कमांडो चारों तरफ अयोध्या के घेरे हुए हैं, मसाल लेकर दौड़ रहे हैं, रेड अलर्ट हो गया है, विसिल बज रहा है और मालूम होता है जिद छिड़ गया है। आखिर अयोध्या पर हो क्या गया। जब वह बाहर आती है देखती है उनकी सास लोग खड़े हैं। उनकी सास कहती है कि बेटी तुम क्यों आ गई, आराम तो करो। नहीं माँ, हुआ क्या है। अब लोग सब लोग चुप, नहीं सुनाना चाहता है कि लक्ष्मण वहाँ घायल है। तब तक से हनुमान जी कहते हैं कि भैया जरा माताओं से मुझे मिला दो, मैं जल्दी चलूंगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 0006। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 430203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।